गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उनको मैं नमन करता हूं और उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न स्थानों पर आए सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, मैं उनको प्रणाम कर अपनी बात कहना चाहता हूं। आज जिस मुद्दे पर हम लोगों को बुलाया गया, उस मुद्दे पर बात नहीं कह पाए। शायद इस बात को आप लोग समझ पाएंगे कि सबसे पहले हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर संविधान इस देश में लागू हुआ, तो संविधान अगर लागू हुआ तो संविधान में सबसे ज्यादा नुकसान किस वर्ग का हुआ और संविधान से फायदा सबसे ज्यादा किस वर्ग का हुआ। तो जब भी हम लोग संविधान की बात करते हैं तो संविधान हमें अवसर प्रदान करता है और संविधान एक ऐसी ताकत है जिसको हम सभी उसको ना तो अभी समझ पा रहे हैं, ना तो उसकी तरफ देख रहे हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग उस संविधान को समझें, लेकिन उस व्यवस्था को अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे। इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन मंडल कमीशन, वो मंडल कमीशन जिससे हमारे समाज के, हमारे परिवार के, उस पिछड़े वर्ग के और उस उपेक्षित वर्ग के, जिसे संविधान से एक उपेक्षित वर्ग कहा गया और संविधान जब लागू नहीं हुआ था तो उसके पहले हमें सेवक माना जाता था। उस सेवक वर्ग को आज भी मंडल कमीशन के जरिए हम लोगों को अधिकार दिलाने की भरकस प्रयास की गई। भरकस उस व्यवस्था को लागू कराने के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सवर्ण वर्ग से आते थे, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए अपनी कुर्सी भी जाने दी, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। उस सामाजिक न्याय की बात की जो संविधान की मूल जड़ है। बिहार से कुछ लोग आए हैं, कल दिल्ली में एक धरना था, रामेश्वर ठाकुर जी हैं, एडवोकेट हैं, और वो कल उनका जब मैं भाषण सुन रहा था तो उन्होंने दिल्ली की धरती पर उन्होंने वास्तव में वो सामाजिक न्याय की बात की। वो सामाजिक न्याय की बात जो संविधान की मूल जड़ है, और संविधान की मूल ही जड़ हमारी तरक्की का रास्ता है। तमाम लोग यहां बैठे हुए लोग अपने अपने तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग, हमारे अंदर इस बात की जिज्ञासा नहीं होगी, इस बात की समझ नहीं होगी कि हमारा जो प्रगति का रास्ता है वो महापुरुषों के विचारों से होकर गुजरता है, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से होकर गुजरता है। जिस समाज में जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मे और जिस समाजवाद की विरासत को वो छोड़ कर गए, उस समाजवाद की विरासत से ना जाने कितने ऐसे नेता निकले जिन्होंने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में अपना प्रतिनिधित्व किया। आज भी अगर बिहार की बात की जाए, बिहार में आज भी सामाजिक न्याय की सरकार है। उन्हीं के या यूं कहें कि नीतीश कुमार जी जिन्हें गुरु मानते थे, या उन्हीं के चेले नीतीश कुमार जी आज 27 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले लालू प्रसाद यादव जी रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवाद की सरकार बनी तो यहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे। मतलब तमाम ऐसे नेता रहे। उस समाजवाद की संवैधानिक समाजवाद से निकले और उन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वो भी जातिवाद, परिवारवाद और धर्मवाद की राजनीति को बढ़ावा देकर व्यक्तिवाद को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और हम उसी व्यक्तिवाद में उलझे हुए हैं। हमारे बीच में भानु जी बैठे हैं। मैं मानता हूं कि वो जब भी लिखते हैं तो तमाम लोग ये सोचते हैं कि ये गलत लिख रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की बात लिखने वाले व्यक्ति को हमेशा इस समाज ने गलत ठहराया। संविधान की बात करने वाले व्यक्ति को इस समाज ने हमेशा गलत ठहराया। इस समाज को अगर आगे बढ़ना है तो हम लोगों को समझना होगा कि संवैधानिक रास्ता ही उस प्रगति का रास्ता है जो कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानवर कांशीराम और तमाम ऐसे महापुरुषों ने अपने जीवन को इस तरीके से जिया, वो एक प्रेरणा के रूप में जिया कि वो एक विचार दे गए, और हमारी समाज में उस विचार को, जितने लोगों ने उस विचार को पकड़ा तो निश्चित ही वो आगे बढ़े और समाज का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि एक कविता के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बार एक व्यक्ति एक राजा के पास गया। उसने कहा कि मुझे धनवान व्यक्ति बना दो। राजा ने उन्हें एक चंदन का बाग दे दिया।
हजारों बीघा का वो बाग चंदन का, उस व्यक्ति जब वो चंदन के बाग में पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो लकड़ी ही लकड़ी है। व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ कि हम तो राजा साहब से धन मांगने गए थे, सोना मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें चंदन का बाग दे दिया। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि हम इस लकड़ी को अगर कोयला बनाए तो ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। तो साथ ही उसने पूरे चंदन के बाग को केवला बनाकर बेचने का काम किया। और जब राजा वहां से निकले तो उन्होंने सोचा कि देखें कि ये व्यक्ति धनवान बना कि नहीं बना। जब उन्होंने देखा कि चंदन के बाग को वो लकड़ी चंदन की लकड़ी को वो केवला बनाकर बेच रहा है, तो वही उसी के पास में पड़े एक बैग को उन्होंने उठाया और उससे कहा कि जाओ इसको बाजार में बेच कर आओ। और जब वो व्यक्ति उस चंदन की बैग को बेच कर आया तो वही चंदन का बैग 5 लाख रुपए का बिका। तब उसके दिमाग में एक बात आई कि हमें तो चंदन का बाग मिला था, उसी प्रकार से हमें देश में संविधान मिला और संविधान को हम लोग जलाकर तमाम धार्मिक, तमाम उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, उन सबल वर्ग के लोगों ने हमें गुलाम बनाया जिनकी हम लोग आज भी गुलामी करने के लिए मजबूर हैं। हम लोग इस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं। हमारे भाई जब मैं आया तो वहां वो बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, वो बड़े गर्व से कह रहे थे कि हम लोग ये किया, इस पार्टी ने ये किया, इस विचारधारा ने ये किया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर शोषित गरीब और नाई, अति पिछड़े या जितने भी लोग हैं, अगर इन वंचितों उपेक्षितों का कोई विचारधारा है तो इस देश में संविधान और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा ही हम लोगों की सच्ची विचारधारा है। उस विचारधारा पर चलकर ही हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। एक व्यक्ति नहीं है जो मंच पर बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग कैसे पिछड़े हैं। अध्यापक थे, नाम पता नहीं है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम कैसे पिछड़े हैं। वो किसी भी गांव में जाकर देखें, इस प्रदेश में 1800 थाने हैं। 1800 थाने में एक भी अगर अपना कोतवाल, एसआई, दीवान अगर मिल जाए तो मैं अपनी बात को गलत साबित कर दूं। बताइए आप लोग कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप अगर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, अगर राजनीतिक रूप से देखें, आजादी से लेकर अभी तक 79 साल बीत गए। अभी हम ही लोगों ने 15 अगस्त 79 साल में मनाया, लेकिन उन नेताओं ने जो हम लोगों का वोट ले रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, कभी सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लेते हैं। हम लोगों के बीच में जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने एक ऐसी समाजवाद की विरासत को खड़ा किया, वो आज भी विरासत चीख चीख कर चिल्ला रही है, ये बता रही है और हम लोगों में ये जिज्ञासा दे रही है कि आज भी जाग जाइए, उस विरासत को समझिए जिस विरासत को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी छोड़ कर गए हैं। आप लोग जब तक उस विरासत को नहीं पढ़ेंगे, जब तक उस विरासत को नहीं समझेंगे, उस संवैधानिक विरासत में ही हमारी तरक्की है। वही विरासत हम लोगों को आगे ले जा सकती है। आज जिस तरह से विधानसभाओं में ये कहा जाता है कि इनकी जनसंख्या इतनी है, तो जो राजनीतिक पार्टी ये बात करती है कि हम जातिवाद की बात नहीं करते, तो वो राजनीतिक पार्टी कहां से ये आंकड़ा लाती है कि इस जाति की इतनी जनसंख्या है, इस जाति के लोगों को टिकट देने से हमें नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सूक्ष्म ध्रुवीकरण कर, हम लोगों के दिमाग को बंटवा कर तमाम ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है जो हमारे दिमाग से खेलते हैं, उन्हीं को सामाजिक न्याय का स्वरूप मानकर उनके पीछे लग जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि संविधान के रास्ते पर चलिए। संविधान का रास्ता ही हमारा प्रगति का रास्ता है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय गाडगे, जय कर्पूरी। धन्यवाद।